नमस्कार मित्रों, मैं कवि और उद्घोषक निरंजन साहू ठाहाटा आज आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर वीडियो लेकर के आया हूं। परसों 15 अगस्त का त्योहार है जिसे पूरा देश मनाएगा। आइए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 15 अगस्त के पावन अवसर पर हम मंच संचालन कैसे करें, क्या क्या अपनी ओर से शेरो शायरी डालें, किस प्रकार से उसकी एंकरिंग करें जिससे वो कार्यक्रम बहुत बेहतरीन बन सके। सबसे पहली बात, यदि आप कहीं पर भी 15 अगस्त का त्योहार मना रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या ग्रामीण समुदाय के बीच हो या शहरी समुदाय के बीच में हो, यदि आप 15 अगस्त के कार्यक्रम में एंकर हैं तो आप सबसे पहले इस खूबसूरत शायरी के साथ कार्यक्रम का आप बोलें कि आओ झुककर सलाम करें उसे, आओ झुककर सलाम करें उसे जिनके हिस्से ये मुकाम आता है, और किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनके लहू वतन के काम आता है, जिनके लहू वतन के काम आता है। सबसे पहले ये शायरी बोले और ये सारी शायरी बोल करके आप कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसे कि वहां पे अलग अलग वक्ता होंगे तो अलग अलग वक्ताओं को भी देश प्रेम से भरे हुए कविताओं के साथ या देश प्रेम से भरे हुए शायरी के साथ आप आमंत्रण दें। और यदि आपके पास कहीं ना कहीं से देश प्रेम से जुड़ी हुई घटनाएं आपके दिमाग में है तो उन घटनाओं को भी पूरी वीरता के साथ, पूरी जोश के साथ आप सम्मुख प्रस्तुत करें। आप यह भी कर सकते हैं किसी वक्ता के बाद कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, अरे दुपट्टा भी ना देगी कफन के लिए, मरना है तो मरो अहले वतन के लिए, फिर तिरंगा मिलेगा तुम्हें कफन के लिए, तिरंगा मिलेगा तुम्हें कफन के लिए। ऐसे ऐसे देशभक्ति के शानदार शायरी के साथ आप एंकरिंग करते हुए कार्यक्रम में रंग जमा सकते हैं। बात यदि तिरंगे की है तो तिरंगे की शान में भी आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। जैसे मैं एक गजल नुमा मेरे शेर हैं, उनके हिसाब से मैं आपको संकेत देना चाहूंगा कि अगर किसी ने भी तिरंगे झंडे के बारे में थोड़ा सा भी संकेत दिया है अपने उद्बोधन में तो आप उसके उद्बोधन को मांझने का काम कर सकते हैं इस शेर के साथ कि झंडा यह तिरंगा है हमें जान से प्यारा, झंडा यह तिरंगा है हमें जान से प्यारा, मंजिल है शहीदों की यह भारत का दुलारा, मंजिल है शहीदों की यह भारत का दुलारा। इस एक कविता को आप टुकड़ों टुकड़ों में बोल सकते हैं। इसके बाद फिर किसी नए वक्ता को आप आमंत्रण दें और आमंत्रण देते हुए इसी कविता को अगले पद के रूप में बोल सकते हैं आप कि सरदार भगत सिंह ने दी थी इनको सलामी, किसको? झंडे को। कि सरदार भगत सिंह ने दी थी इनको सलामी, मिट जाएंगे पर दूर तो कर देंगे गुलामी, फांसी में चढ़ा भगत भगत देश का प्यारा, मंजिल है शहीदों की यह भारत का दुलारा, मंजिल है यह शहीदों की भारत का दुलारा। इस प्रकार से पूरे आपके एंकरिंग टाइम में मैंने पहले जैसे कि आपको निवेदन किया है कि देश प्रेम से जुड़ी हुई हमारे वो घटनाएं, हमारे वो बलिदानी लोग जो महान कार्य कर गए हमारे प्यारे हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए, उन घटनाओं का जिक्र करते करते आप ये भी कह सकते हैं कि सच्चाई अहिंसा की लगन हाथ में सौंटी। ये महात्मा गांधी जी के बारे में संकेत है कि सच्चाई अहिंसा की लगन हाथ में सौंटी, झंडे को किया ऊंचा पहन तन पे लंगोटी, झंडे को किया ऊंचा पहन तन पे लंगोटी, बापू का यही प्राण, बापू का यही प्राण यही आंख का तारा, मंजिल है शहीदों की यह भारत का दुलारा, मंजिल है यह शहीदों की यह भारत का दुलारा। इस प्रकार से अलग अलग मुखड़ों के साथ, अलग अलग भाव के साथ आप अपने एंकरिंग को बहुत अच्छे और प्रभाव उत्पादक बना सकते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं पूरी वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निरंजन साहू ठाहाटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देश के लोगों तक
आप शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।